हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टारगेट स्टूडेंट्स परिवार पे। तो साथियों, हम एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं परसेंटेज, जो कि आपको आसानी और मस्त और अच्छे से सिखाया जाएगा। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग शानदार मस्त जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर नहीं बेहतरीन बना रहे होंगे। तो जुड़िए टारगेट विद सूरज परिवार के साथ और यूट्यूब चैनल सूरज विद टारगेट परिवार के साथ जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाइए। तो साथियों, हम लेके आए हैं परसेंटेज के क्लास। एक बार पुनः आपको चैप्टर वाइज जितने हम सिलेबस में लिखवाए हैं, देखिए किसी कारणवश क्लास 3 दिन नहीं चल पाई है प्यारे साथियों, इसलिए परसेंटेज का क्लास आप लोगों को सही से समझ में नहीं आया होगा। और परसेंटेज का क्लास हम देखिए एक बार फिर पुनः से चालू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। और परसेंटेज में जितने कॉन्सेप्ट, जितने रूल टाइप, सब आपको बताया जाएगा। जैसे एसएससी जीडी, ये खासकर उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जो कि आर्मी और टीए आर्मी, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। खास के लिए ये वीडियो उन्हीं के लिए रहेगा जो कि आर्मी, एसएससी जीडी और अग्निवीर और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप जुड़िए टारगेट विद सूरज परिवार से और परसेंटेज चैप्टर हम आपको ऐसे आज सिखाएंगे। एक बार बस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर मजा नहीं आया तो फिर इसके बाद कहिएगा और कमेंट करिएगा कि सर मजा नहीं आया। तो ठीक है, तो आज हम आपको परसेंटेज चैप्टर एकदम आसानी और बेसिक से सिखाएंगे। और आपको जितने मैं सिलेबस में लिखाया हूँ, सारे चैप्टर आपको अच्छे ढंग और शॉर्ट तरीके से सब सिखाया जाएगा। इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में भी जो एग्जाम हुआ है, हम सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। और इस जो परसेंटेज का चैप्टर है, परसेंटेज का चैप्टर यानी कोई भी चैप्टर आपको अगर हम समझाएंगे या बताएंगे तो उसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व कराएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे आता है और एग्जाम में कैसे करना है और किस तरीके से करना है कि आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जुड़िए टारगेट विद सूरज परिवार के साथ। तो आइए हम इसी सेशन में और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए परसेंटेज, आज परसेंटेज क्लास का बेसिक से आपको एकदम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मान क्या होता है, परसेंटेज का साइन क्या होता है। ठीक है, हम आज सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न के प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है प्यारे साथियों, और परसेंटेज का टेबल भी लिखाएंगे जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2021, 2022 एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी का एमटीएस और एसएससी जीडी, कोई भी ऑल एग्जाम कोई भी हो, जो कि हरदम वो टेबल, और जैसे आपको अगर याद रहेगा तो आपको जो है परसेंटेज का क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है प्यारे साथियों प्रतिशत। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब प्यारे साथियों प्रतिशत होता है। और प्रतिशत को हम लोग दो भागों में बांटा गया है, पर प्लस सेंट और प्रति प्लस शत। पर प्लस सेंट और प्रतिशत शत। पर प्लस सेंट क्या होता है? सेंट का मतलब रोमन अंक में प्यारे साथियों 100 होता है। और प्रति, प्रति मतलब 1 और 100 मतलब 100 होता है। प्यारे साथियों, परसेंटेज का डिफिनेशन आपको लिखना और परिभाषा लिखना नहीं है, बस आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि परसेंटेज 100 में से किसी का मान परसेंटेज कहलाता है। 100 में से कोई मान हो तो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, आपको बस इसका कोई डिफिनेशन या परिभाषा नहीं लिखवाना है। प्यारे साथियों, आप अपने माइंड में अच्छी तरह फीड कर लीजिए कि 100 में से कोई मान भी क्या है? परसेंट है। ठीक है, जैसे 100 में से 1 है, 100 में से 2, तो कोई भी अगर परसेंट का मान निकालेंगे तो 100 में से। ठीक है, माना 100 में से कोई मान। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। आप आपको बताएंगे परसेंटेज का साइन से किससे डिनोट और प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका साइन
साइन। साइन किससे इसका डिनोट करते हैं? तो प्यारे साथियों साइन इसका प्रदर्शित इससे करते हैं, परसेंटेज का ये साइन होता है। और परसेंटेज आप लोग जान ही गए हैं, परसेंट और प्रतिशत। आपको परसेंटेज, सेंट मतलब 100 होता है, प्रति मतलब 1 और 100 मतलब शत मतलब 100 होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये साइन है परसेंटेज का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? परसेंट, ठीक, परसेंट हो गया। माना अगर ए परसेंट बराबर, ए परसेंट हो गया, ठीक है प्यारे साथियों, ये फर्स्ट पॉइंट है। ए परसेंट बराबर, तो ए परसेंट क्या होता है? ए परसेंट बराबर, जैसे हमने कोई मान ले लिया, परसेंट का मतलब हमेशा आप लोग अपने दिमाग और अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब जहां भी परसेंटेज आपको दिखे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो जब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ए परसेंट बराबर, ए परसेंट क्या बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा 100 हो जाएगा, ठीक है, ए बटा 100 हो जाएगा। ए बटा 100 हो जाएगा प्यारे साथियों, परसेंटेज का मतलब ए बटा 100। जैसे हम लोग 20%, 20% यानी 20 बटा 100, 20 से करना, 20 20 25 100, ठीक है, ये रहा। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे यही मान, ये देखिए 20 क्या है? परसेंट में है, और 1 बटा 5 का है फ्रैक्शन में है। ये किसमें है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और एक इसमें है परसेंटेज, परसेंट। ये परसेंट में है, ये फ्रैक्शन में है। और इस हम इसको अब सीखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट ही है ये, फर्स्ट सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन फर्स्ट नंबर टाइप है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत से, प्रतिशत से भिन्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए हम आपको हम आपको बता दें कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, और प्रतिशत जैसे हमको जब लिखेगा 10%, जब परसेंट का चिन्ह लगा रहेगा प्यारे साथियों, तो हमको पता चल जाता है कि ये मान किसमें? परसेंट में दिया है। जब ये मान परसेंट में दिया है तो इसको हम लिखेंगे 10 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 बटा 10 हो जाएगा। मान आ गया भिन्न में साथियों, फ्रैक्शन में, और ये मान आ गया परसेंट में, प्रतिशत में। ये मान प्रतिशत में आ गया, ये मान आ गया भिन्न में आ गया। तो प्यारे साथियों, जहां पे ये प्रदर्शित चिन्ह लगेगा उसको हम लोग क्या समझ जाएंगे, आप भी, कि ये क्या है? परसेंट में मान दिया है, और 1/10 क्या है? भिन्न में। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमको इससे क्या पता चला? आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए सौ से भाग करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। जैसे हमने कोई मान ले लिया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मान क्या होगा साथियों? 16 3 48 2 50, 50/3 गुणे 100। ये यहाँ पे भाग करना है तो गुणे 100, 100 का नाम 100, 100 दूनी ये जाएगा 1/6 आएगा प्यारे साथियों। 16 सही 2/3% का मान 1/6 आएगा। तो ये फ्रैक्शन में मान आएगा, ये परसेंटेज में दिया है। तो ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 सही 1/2%। 12 सही 12, 12 दूनी 24 से 25/2
गुणे 1/100। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 25 चौक को 1/8। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत में भिन्न बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जब हम लोग को कोई मान, कोई अंक या मान लिखा हो और उसके आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा हो, तो हमको पता है कि हमको क्या करना है, 100 से भाग करना है। तो ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद आगे चलिए। देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं जैसे 25%। 25% का मान क्या होता है, 1/4। जब 25% का मान दिया हो, आप लोग ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कि 25% का मान जब 1/4 है, अगर 25% को हम लोग आधा करेंगे तो 12 से 1/2% होता है। और इसको जब आधा करेंगे, कोई मान या आपको परसेंटेज दिया है और उसको परसेंटेज का मान अगर आधे में करना है, तो भिन्न का मान भी छोटा होगा। जब भिन्न का मान छोटा होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 गुणे 2, 1/8 हो जाएगा। प्यारे साथियों, हमको बस क्या करना है, 2 से गुणा करना है। अगर भिन्न छोटी होती है तो हमको 2 से गुणा करना है। इसके बाद हम लोग प्यारे साथियों देखते हैं 75%। 75% का मान क्या होता है प्यारे साथियों, 3/4। 3/4 होता है प्यारे साथियों, जब इसको हम आधा करेंगे तो होता है 37 से 1/2%। 37 से 1/2% को हम लोग जब करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 3/4 और गुणे हम बताए हैं 2, इसका मान क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, ये तो बात रही कि परसेंटेज जब आधा करेंगे तो। ठीक है, और दूसरी बात क्या रही, जैसे प्यारे साथियों 100%, 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। 200% बराबर 2, 300% बराबर 3, 400% बराबर 4, 500% बराबर 5, 600% बराबर 6। यानी कोई भी मान, जैसे देखिए 100%, 100/100, 100 करना 100, 200/100, ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो जैसे हमको पता चला कि 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इसके बाद 200% बराबर क्या होता है, 2 होता है। 300% बराबर 3 होता है। तो प्यारे साथियों, ऐसे 700% बराबर 7 होता है। 1100% बराबर 11 होता है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मान, ये तो रहा आपको 100 के अंदर में, अगर 100 से ऊपर मान जाती है, जैसे 116 सही 2/3, मान लीजिए अगर आपको दे दिया एग्जाम में 116 सही 2/3%, इसको हम कैसे शॉर्ट में हल करेंगे, देखिए प्यारे साथियों, अगर आप गुणा करेंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, अगर आप इसमें से इसमें गुणा करके लिखेंगे और इसको इन 100 से भाग करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, और जो कि पेपर में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पे बहुत अगर टाइम मिलता है तो 50 से 60 सेकंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। अगर आप इसमें से इसमें गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, फिर भाग करते हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। स्वाद ट्रिक क्या है, आपको पता ही है, 100% बराबर 1 होता है। इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 100 प्लस 16 सही 2/3%। प्यारे साथियों, 100 प्लस 16 सही 2/3%, जब इसको हम करेंगे तो 100% का मतलब आपको पता ही है कि 1 होता है, प्लस 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। 6 का नाम 6 है, 7/6। ठीक प्यारे साथियों, ये रहा। इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं, इसके बाद लिखा है 112 सही 1/2%। तो प्यारे साथियों, इसको आप लोग लगाइए और बताइए। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। 100 प्लस 12 सही 1/2%। तो 100% आपको पता है कि 1 होता है, और 12 से 1/2% का मान होता है 1/8। 1/8 होता है प्यारियों, 8 करना 8 1 9,
9/8 आएगा। ठीक है, 112 सही 1/2% का मान भिन्न में क्या आएगा? 9/8। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए 233 सही 1/3%। ठीक है, इसको भिन्न में अगर मान पूछ लिया 233 सही 1/3%, तो हम इसको क्या करेंगे? 200 प्लस 33 सही 1/3%। तो 200 का मान क्या होता है? 2 होता है, प्लस 33 सही 1/3 का मान 1/3 होता है। 3 दूनी 6, 7/3। सही है, 233 सही 1/3% का मान क्या आएगा? 7 सही 7/3%। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये रहा पेपर में एग्जाम में शॉर्ट तरीके से निकालना। 100 के ऊपर जितने भी सब करेंगे, या जैसे 700 से 700, फिर जैसे हो गया 7116 सही 2/3%, तो वो हम सब आसानी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्यारे साथियों आइए हम लोग देखते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं। इसके बाद टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 है क्या? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी भिन्न से प्रतिशत। फ्रैक्शन टू परसेंटेज भिन्न से प्रतिशत। तो ठीक है प्यारे साथियों, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे जो भी अगर भिन्न में मान होगा a/b, a/b। ठीक है, a/b के फॉर्म में जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे प्यारे साथियों, तो a/b गुणे 100। ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको अपने दिमाग में एक अच्छी तरह फिट कर लीजिए कि जैसे हमने बताया प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तो 100 से भाग करते हैं, और जब भिन्न में प्रतिशत से भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो नोट में आप लोग लिख लीजिए। नोट, यदि मान भिन्न में दिया हो, भिन्न में दिया हो और प्रतिशत में पूछे, प्रतिशत में पूछे या ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो, तो 100 से 100 से गुणा कर देते हैं। प्यारे साथियों, यदि मान भिन्न में दिया हो, यदि मान भिन्न में दिया हो, प्रतिशत में ज्ञात करना हो, तो 100 से गुणा कर देते हैं। और पहले हमने क्या बताया? अगर मान प्रतिशत में दिया हो और भिन्न में ज्ञात करना हो तो 100 से भाग कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, कोई इसमें बहुत दिमाग पे जोर डालने की बात नहीं है। बस आसानी से आप सोचिए कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो हमको 100 से भाग करना है, और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। तो इसके बाद देखिए हम कोई मान लेते हैं, जैसे 1/2। 1/2 क्या करना है? 100 से गुणा करना है। जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा, 50 बार 50%। ये किसमें आएगा? परसेंटेज, प्रतिशत में आएगा। और ये फ्रैक्शन का मान किसमें? परसेंटेज। 50% का फ्रैक्शन क्या है? 1/2, और 1/2 का परसेंटेज का 50%। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग लेते हैं 1/4। 1/4 को लेंगे तो 4 1 25 बार जाएगा, 25%। 25% का मान फ्रैक्शन में 1/4 होता है। 1/4 का प्रतिशत में मान क्या होता है? 25% होता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1/9 गुणे 100, 100 का नम 100 बटे 9, 100 का नम 100, जब 100 से 9 में भाग देंगे तो 11 सही
11 से 1/9%, ठीक है, या 11.11%। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये है। इसके बाद चलिए हम आपको एक और मेथड सिखाते हैं, जैसे भिन्न को भिन्नों को बढ़ाना। जैसे भिन्नों को मान, आइए हम यहाँ पे देखते हैं, आपको हेडिंग डलवाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर से भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न से प्रेशर में कैसे बदला जाता है। तो एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं और आपको अच्छी तरह समझाते हैं, फेस टू फेस समझाते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग कर देते हैं, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए इसके बाद हम लोग तीसरा मेथड सीखते हैं। क्या है तीसरा मेथड? ये है भिन्नों को बड़ा करना और उसका प्रतिशत मान। भिन्नों को बड़ा करना और उसका प्रतिशत मान। तो आइए प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हम सीखते हैं कि भिन्नों को बड़ा करना और उसका प्रतिशत मान कैसे निकालते हैं और कैसे होता है। जैसे सपोज दैट हम लोग मान लीजिए प्यारे साथियों कि हम लोग लिखते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मान क्या होता है प्यारे साथियों? भिन्न में फ्रैक्शन में अगर इसे लिखेंगे तो 1/3%। तो 1/3%, तो प्यारे साथियों जब हम भिन्न को बड़ी करेंगे, भिन्न को मान लीजिए हम लोग 2 गुना कर देते हैं। भिन्न को हम लोग क्या कर देते हैं? 2 गुना कर देते हैं। जब हम लोग भिन्न को 2 गुना कर देते हैं तो 2 का नम 2 2/3 हो जाएगा। जब प्यारे साथियों इसको 2 गुना करते हैं तो परसेंटेज का मान भी 2 गुना होगा। परसेंटेज का मान जब 2 गुना होगा तो इसे देखिए 33 दूनी 66 होगा प्यारे साथियों, 66 सही 2/3%। मान लीजिए इसको हम और 2 गुना करते हैं, फिर इसको हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 4/3%। मान लीजिए इसको जब ये देखिए जब भिन्न का मान डबल होगा तो प्रतिशत का मान भी ज्यादा आएगा। जब भिन्न, सौ सी बात है, अपने दिमाग से सोचिए कि अगर भिन्न का मान बड़ा होगा तो परसेंट में जो मान आएगा वो भी बड़ा आएगा। तो प्यारे साथियों जैसे हम यहाँ पे 2 गुना करते हैं 2/3 हो जाता है, 2 का नम 2 2/3 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग भी 2 गुना करेंगे तो 33 दूनी 66, 2 दूनी 2 का नम 2 और 2/3। ठीक है, इसको जब हम लोग 2 देंगे 66 चौका 66 दूनी, यहाँ हम 2 गुना करेंगे 66 दूनी 132 और 2 4/, ठीक है, 2 दूनी 4%, या 100 133 सही 1/3%। ठीक है प्यारे साथियों, ये है। जब हम लोग भिन्न को बड़ी करेंगे तो परसेंटेज का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए कोई और मान लेते हैं। हम लोग लेते हैं 12 सही 1/2%। 12 से 1/2% का मान होता है 1/8। और प्यारे साथियों 1/8 होता है, जब 1/8 को हम लोग 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 2 का नम 2 2 बटे क्या होगा? 8। और जब ये भिन्न का मान बड़ा होता है तो आपको हमने बताया है कि जब भिन्न का मान बड़ा होगा तो परसेंट का मान भी बड़ा होगा। तो इसको भी हम लोग 2 गुना करेंगे, 12 दूनी 24 और 2 का नम 2, ठीक है, 24 सही 2/2% का मान क्या आएगा? 2/8%। तो प्यारे साथियों बस इसमें कुछ नहीं था, यही था कि हम लोग जब भिन्न का मान बड़ा करेंगे तो परसेंट का मान भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो आइए अब हम लोग, अब ये तो रहा बेसिक क्लास, इसके बाद हम लोग चलते हैं परसेंटेज। जैसे 2021, 2022, 2023, 2024 एसएससी जीडी, आर्मी, यूपी पुलिस और टीए आर्मी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर जाके देखिएगा कि कुछ टेबल उसमें ऐसे आते हैं जो कि आप याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरे में से पूरे सही हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आइए हम आपको आज परसेंटेज टेबल लिखवा देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग उसे रिवीजन और याद जरूर करेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए
जैसे हम याद कर चुके हैं, हमको याद है, वैसे हम सोचते हैं कि आप सब विद्यार्थियों को भी याद होना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं और याद करवाते हैं कि कैसे याद करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ एक तरफ भिन्न लिखेंगे और एक तरफ प्रतिशत, या इसको लिख लेंगे परसेंट, और इसे लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन और ये मान लीजिए फ्रैक्शन में कैसे, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, 1/2 का मान क्या होता है प्यारे साथियों? 1/2 का मान होता है 50%। 1/3 का मान होता है 33 सही, 1/3%। 1/4 का मान होता है 25%। 1/5 का मान होता है 20%। 1/6 का मान होता है 1/6 का मान होता है 16 सही, 2/3%, या 16.67%। ठीक है, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आता है 1/7%। देखिए हम आपको सारी गाथा नहीं बताएंगे और सारी गाथा नहीं लिखवाएंगे, जो आपके पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जो आने की संभावना है, हम वही बताएंगे और वही पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, जो कि आपका सवाल पूरा बचे और आप पूरे में से पूरे अंक लाएं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/6 बराबर क्या होता है? 16 से 2/3%, और 1/7 बराबर होता है 14 से 2/7%, या 14.28%। 1/8, 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%। ठीक है प्यारे साथियों, 12 से 1/2%। तो 1/9 का होता है, इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1/9। 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। 1/10 आप लोग को पता ही होगा, 1/10 का मान क्या होता है? 1/10 का मान होता है 10%। 1/11, 1/11 का मान होता है प्यारे साथियों, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11%, या इसका और एक मान होता है जो कि देखिए, हाँ इसका और एक मान होता है 11.11%, और इसका होता है 9.09%। या लिख लीजिएगा 1/12%। 1/12% का मान साथियों होता है, 1/12% का मान होता है 8 सही 1/3। तो प्यारे साथियों, ये आपके सवाल आर्मी, एसएससी जीडी, यूपीपी और टी आर्मी में बार बार पूछा जाता है। अगर आप ये 12 टेबल याद कर लेते हैं और 4-5 टेबल और लिख पाते हैं हम, जो कि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो प्यारे साथियों, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। आगे देखिए क्या है, 2/3। 2/3, 2/3 का मान क्या होता है? 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%, 2/5%। 2/5% का क्या होता है? 40%। फिर 3/5%, 3/5% का मान क्या होता है? 60%। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसी तरीका से, जैसे 5/8, 5/8%। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे जैसे 5/4%। 5/4% का मान होता है 125%। ठीक है प्यारे साथियों, 125%। और 5/8 का क्या होता है? 62 सही 1/2%। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसके बाद 7 सही 7/8% का मान होता है 87 सही 1/2%। देखिए जैसे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए 2/3%,
2/5 लिखा है। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि तो जब भिन्न का मान हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा। जब 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, 40%। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे 3/5, 3/5 को हम लोग जब फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा, तो ये 20 बार जाएगा, 20 या 60%। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको परसेंटेज जो हम आज बताए हैं, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, और भिन्नों को बड़ा करना और उसके परसेंटेज मान, और बाकी ये परसेंटेज का टेबल। तो फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही, और क्लास को यहीं बंद करते हैं और समाप्त करते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे। और प्यारे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए प्यारे साथियों, परसेंटेज क्लास आपको एकदम बेसिक और अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हर एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप, जैसे परसेंटेज, इसके बाद लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे जितने भी आपके पाइप टंकी और रेलगाड़ी, दूरी, समय, चाल, आपको सब कुछ अच्छी ढंग से, अच्छे तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग और मैथ का अभी तो फिलहाल 2 ही क्लास साथियों आपका चल पाएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे जैसे ही मिलते हैं, फिर आपको हम एकदम अच्छे से और अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करने के मार्गदर्शन बताएंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो प्यारे साथियों, बस जुड़ना ना भूलिए टारगेट विद सूरज परिवार से, और जो भी कमजोर छात्र हैं उनको आप वीडियो को शेयर करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई हो, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्यारे साथियों, हम मिलते हैं अगले क्लास में परसेंटेज का क्लास लेके 2, जिसमें कि आपको बहुत मजा आने वाला है और हम आगे एक से एक मेथड और शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। तो क्लास देखना ना भूलिए, डेली का डेली क्लास आप देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है कि आप लोग नोटबुक जरूर बनाइएगा, जो कि आपको पेपर में आसानी होगी। तो प्यारे साथियों, हम क्लास को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।